दोस्तों, बहुत लोग अपनी फ्रीलांसिंग की जर्नी शुरू तो कर देते हैं, लेकिन बहुत कम ही उसमें सक्सेसफुल फ्रीलांसर बन पाते हैं। आप सिर्फ स्किल सीखकर एक फ्रीलांसर नहीं बन सकते। आपको इसके साथ और भी बहुत चीजों पर ध्यान रखना पड़ेगा, जिनके बारे में हम आज इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। जब मैंने अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी शुरू की थी, तो बहुत सी चीजों के बारे में मुझे नहीं पता था, जैसे कि एक अट्रैक्टिव गिग कैसे बनाएं, अपने ब्रांड पर कैसे काम करें, अपने कंपटीशन को एनालाइज करके कैसे उनसे आगे निकलें, और इसके अलावा और भी बहुत सीक्रेट्स थी जिनके बारे में मुझे नहीं पता था। लेकिन आज अपने एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको बताऊंगा 7 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको सक्सेसफुल फ्रीलांसर बनने में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, कॉन्टैक्ट एवरीवन यू नो। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है कि अपने जानने वाले सभी लोगों को अपने डिसीजन के बारे में बता दें। यानी कि फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पर अपनी प्रोफाइल सेट करने से पहले ही आप अपने दोस्त, रिलेटिव्स और इवन अपने दोस्तों के दोस्तों को भी अपने डिसीजन के बारे में बता दें कि मुझे ये सब स्किल्स आती हैं और इससे रिलेटेड में फ्रीलांस जॉब सर्च कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भला इससे क्या फायदा होगा, है ना? टिम सैंडर्स का ये पॉपुलर कोट आपने कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही होगा कि नेटवर्किंग इज योर नेटवर्थ। जितना ज्यादा आप नेटवर्क बनाओगे, उतना ज्यादा आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। देखिए, मान लीजिए आपने अपनी प्रोफाइल सेटअप करने से 1 मंथ पहले ही अपने आसपास के सभी लोगों को बता दिया कि अब मैं फ्रीलांस जर्नी शुरू करने वाला हूँ। तो आपके जानने वालों का काम करके आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको ज्यादा लोग जानेंगे और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी ठीक होगी। मतलब प्रोफाइल सेटअप करने से पहले ही आपके पास वर्क एक्सपीरियंस, कॉन्टैक्ट्स और कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी। जब आपको अननोन क्लाइंट्स मिलना शुरू होंगे, तो ये 3 चीज आपके बहुत काम आएगी। इसलिए पहले ही अपने डिसीजन के बारे में सबको बता दें। नंबर 2, वर्क ऑन योर पर्सनल ब्रांड। अब आप सोच रहे होंगे कि भला मुझे ब्रांड की जरूरत क्या, क्योंकि मैं तो जस्ट एक फ्रीलांसर हूँ, तो मुझे ब्रांड की क्या जरूरत। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं कि ये बहुत जरूरी है, क्योंकि एज अ फ्रीलांसर आप खुद ही एक ब्रांड हैं, क्योंकि आप लोगों को सर्विस सेल कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि आप खुद को सेल कर रहे हो। अगर लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, तो आप क्या सेल कर रहे हो, इससे भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए ब्रांड बनना बहुत जरूरी है। अब ये कैसे बना जाए? तो सबसे पहले आप लिंक्डइन पर अपनी प्रोफाइल सेटअप कीजिए, जहां पर आपको अपने बारे में सब कुछ डिटेल्स एंटर करनी है। दूसरा, फेसबुक और ट्विटर पर भी सेम चीज अप्लाई कीजिए, यहाँ भी आप अपनी प्रोफाइल सेटअप कीजिए। तीसरा, आप फेसबुक पर अपनी प्रोफाइल ही नहीं, बल्कि ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन कीजिए जहां लोगों को आपकी सर्विस की जरूरत हो। इन सब के अलावा आप कोरा पर भी अपनी प्रोफाइल सेटअप कर सकते हैं, क्योंकि लोगों से सवाल जवाब करना एक बेस्ट वे होता है अपनी सर्विस सेल करने के लिए। अगर आप दिन भर 15 लोगों से ऑफलाइन मिलते हो, तो ऑनलाइन आप 100 लोगों से मिल पाओगे। जब लोग आपको जानेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यू इंक्रीज होगी, या फिर यूं कह लीजिए कि आपका खुद का ब्रांड बन जाएगा। नंबर 3, राइट अ प्लान ऑफ एक्शन। कभी भी अपना टाइम वेस्ट ना करें। जब आप अपना फ्रीलांसर बनने का डिसीजन अपने जानने वालों को बता देंगे, उसी बीच अपना प्लान भी बना लीजिए। आपके गोल्स क्या हैं, आपको किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट्स है, और आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। इन सब के बारे में पहले ही प्लानिंग शुरू कर दें। आपको पहले से ही डिसाइड करना होगा कि आप कैसे शुरू के दिनों में सर्वाइव करोगे। अगर आपको फर्स्ट मंथ 2 ही प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, तो आप कैसे 2 को 4 और 4 को 10 में बदलोगे। अगर आपको कुछ समझ ना आए, तो आप किसी और फ्रीलांसर से आइडिया ले सकते हो कि आपको चार्जेस कितने रखने चाहिए, आपको क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे, आप टाइम पर कैसे काम डिलीवर करोगे, और फाइनली डील क्लोज कैसे करोगे। अगर आप इन सब चीजों को पहले ही जान लोगे, तो आप अपॉर्चुनिटीज को मिस नहीं करोगे। और अगर आप पहले से ही इन सब चीजों की प्लानिंग नहीं करोगे, तो जब आपको क्लाइंट्स मिलना शुरू होंगे, तो आप बहुत से क्लाइंट्स को खो दोगे। इसलिए प्लानिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नंबर 4, डू योर रिसर्च एंड पे अटेंशन टू द कॉम्पिटिशन। अब दोस्तों, जाहिर सी बात है कि आप दुनिया में किसी भी फील्ड में चले जाएं, आपको हर जगह कंपटीशन मिलेगा ही मिलेगा। सेम वही कंपटीशन आपको फ्रीलांसिंग में भी मिलेगा, जहां आपसे भी बड़े बड़े एक्सपीरियंस्ड सेलर्स बैठे होंगे। लेकिन अब इन बड़े सेलर्स के डर से घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लाइंट्स को उसका काम एकदम परफेक्ट चाहिए। फिर चाहे आप न्यू सेलर हो या एक्सपीरियंस्ड, आपको कंपटीशन देखते वक्त 3 चीजों पर नजर रखने की जरूरत है। पहला, आपके साथ लोकल कंपटीशन कितना है, मतलब कि आपसे आसपास से ही कितने लोग सेम
सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, दूसरा वो किस प्राइस पर सेल कर रहे हैं, और तीसरा वो ऐसी कौन सी चीज है जो वो लोग प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं लेकिन आप कर सकते हो। अगर आपने अपने कॉम्पिटिटर्स की ये 3 चीजें जान ली तो आप इजीली उन्हें सरपास कर सकते हो। याद रहे, डिलीवर वर्क दैट इज बेटर देन एनीथिंग योर कॉम्पिटिटर्स आर डूइंग। नंबर 5, गेट योरसेल्फ अ मेंटर एंड योर फर्स्ट क्लाइंट। दोस्तों, बचपन से लेकर सक्सेसफुल बनने तक के सफर में हमें मेंटोर की जरूरत होती है। एक ऐसे मेंटोर की जो एकदम सही डायरेक्शन दिखाए और हमें एक गोल अचीव करने में मदद करे। वैसे ही एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बनने के लिए आपको एक मेंटोर की जरूरत भी होती है। अब वो मेंटोर आपका कोई रिलेटिव, फैमिली मेंबर, कोई दोस्त या कोई और भी हो सकता है, क्योंकि आपको तो सिर्फ एडवाइस से मतलब होना चाहिए, भले ही वो कोई भी दे। लेकिन याद रहे कि कोई भी मेंटोर मिल जाने के बाद आपको उनसे कुछ छुपाना नहीं है। आपको साफ साफ अपना प्लान, अपना एक्सपीरियंस और अपना गोल उन्हें बताना होगा। जितना ज्यादा वो आपको समझेंगे उतने ही अच्छे से आपको गाइडेंस मिलेगी। दोस्तों, अगले पॉइंट की ओर बढ़ने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक प्यारा सा बोनस है। जो लोग स्टॉक मार्केट हिंदी में फ्री में सीखना चाहते हैं उनके लिए एक प्रीमियम कोर्स बिल्कुल फ्री है। इन कोर्सेज का प्राइस वैसे तो 4000 से ज्यादा है, पर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से इस कोर्स पेज पर जाते हो और रजिस्टर करके कोर्स पेमेंट पेज पर अप्लाइड कूपन में FC फैक्ट कूपन कोड यूज करोगे तो ये कोर्स बिल्कुल फ्री हो जाएगा। ओके, सो नंबर 6, हाउ टू सेट अप अ गुड अपवर्क एंड फाइवर प्रोफाइल। अब आता है फ्रीलांसिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, फाइवर और अपवर्क पर अपनी प्रोफाइल बनाना। जैसा कि आपने सुना होगा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। बस ये बात ध्यान में रखिए, अगर क्लाइंट को आपकी प्रोफाइल ही पसंद नहीं आएगी तो वो आपको अप्रोच भी नहीं करेगा। अब एक अच्छी प्रोफाइल बनाने के लिए कुछ चीजें ध्यान में रखिए। पहला, आपकी प्रोफाइल में आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपके वर्क सैंपल्स, आपकी क्वालिफिकेशन मेंशन होनी चाहिए। सिर्फ वो ही स्किल्स मेंशन करें जिनमें आप एकदम परफेक्ट हो। दूसरा, आपकी प्राइसिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर आप कोई ऐसी चीज सेल कर रहे हैं जो आपका एक्सपीरियंस्ड कंपेटिटर $5 में दे रहा है और आप $10 में, तो कोई भी आपको अप्रोच नहीं करेगा, भले ही आपकी स्किल्स उस एक्सपीरियंस्ड कंपेटिटर से अच्छी हो। आपको शुरू के दिनों में कम प्राइस में अच्छी क्वालिटी देनी होगी, इसलिए प्राइसिंग सोच समझकर सेट कीजिएगा। और तीसरा, आपका टेम्पलेट और बैनर बाकियों से अट्रैक्टिव होना चाहिए, क्योंकि क्लाइंट की नजर सबसे पहले उसी पर जाएगी और फिर वो आपकी प्रोफाइल पर क्लिक करेगा। नंबर 7, कंटिन्यू डेवलपिंग योर स्किल्स। तो आज के इस वीडियो का सबसे लास्ट लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कंटिन्यू डेवलपिंग योर स्किल्स। अब बहुत से फ्रीलांसर्स फ्रीलांसिंग में सक्सेसफुल होने के बाद सिर्फ ज्यादा ऑर्डर्स लेने पर फोकस करते हैं और ये चीज भूल जाते हैं कि हर महीने, हर साल नए नए टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो रही है और उसी के साथ न्यू सॉफ्टवेयर भी आ रहे हैं। अगर आप लर्निंग पर फोकस नहीं करोगे तो एक दिन आप बाकी अपने कंपेटिटर्स से पीछे रह जाओगे। इसलिए आपके स्किल्स पर काम करते रहो ताकि आप अपने क्लाइंट्स की नीड्स को और अच्छे से फुलफिल कर सको। दोस्तों, कमेंट्स में आप ये बताओ आप कौन सा स्किल सीखकर फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हो। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और आपको इससे कुछ फायदा भी मिलेगा। अगर आप इन 7 पॉइंट्स पर फोकस करोगे तो ये गारंटी मैं देता हूँ कि आपको सक्सेसफुल फ्रीलांसर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, ये चीजें तब वर्क करेंगी जब आप इन्हें प्रैक्टिकली करोगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए यूजफुल एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।